आज वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार 1 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मोहिनी एकादशी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। हमारी सनातन संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। आज की इस एकादशी के भाव हमें कई शिक्षाएं प्रदान करते हैं और कली काल के प्रभाव वाले इस कालखंड में तो इसकी प्रासंगिकता अधिक है। आइए इसकी थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इस मोहिनी एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्ति को लेकर देव और दानवों के बीच विवाद छिड़ गया, तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। इनके रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश इन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, उस दिन एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की पूजा मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। इस एकादशी को संबंधों में आए दरार को दूर करने वाला भी माना गया है। आइए इसके कुछ और रोचक तथ्यों को जानते हैं। मोहिनी स्वरूप का यह अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में सुना तो उनको भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा हुई। भगवान शिव की यह अभिलाषा पूर्ण हुई, लेकिन शिव मोहिनी स्वरूप के दर्शन करते ही भान भूल हो गए। काम को भस्म कर देने वाले महादेव इतने कामातुर हो गए कि वे मोहिनी को पाने के लिए उनके पीछे डोलने लगे। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शिव का वीर्यांश गिरा, वहाँ स्वर्ण एवं चांदी व्याप्त हो गए। यह भी श्रुतियों द्वारा ज्ञात होता है कि जब यह बात माँ पार्वती को पता चली तो वे रोषित होने के बजाय शर्मा गईं। तभी यह सिद्धांत संसार के समक्ष सामने आया कि श्री हरि हर प्रकार के बंधनों से परे हैं, उसे कोई बांध नहीं सकता है। राहु केतु भी मोहिनी अवतार से ही हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। मोहिनी स्वरूप में प्रभु जब अमृत बांट रहे थे तो राहु केतु नामक एक राक्षस ने उनसे स्वरूप बदलकर अमृत ले लिया और पीने का प्रयास किया। इससे पहले श्री विष्णु को मोहिनी स्वरूप में ही यह भान हो गया कि इसने अमृत चख लिया है। अतः उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसी समय उनकी गर्दन काट दी, लेकिन अमृत गर्दन तक पहुंच चुका था। अतः राहु केतु दो भाग में तो बंट गए, लेकिन अमर हो गए। अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर सका, अतः वे पुनः एक शरीर नहीं हो पाए। सनातन संस्कृति की भावना के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है तथा मोह बंधन एवं पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि मेरू पर्वत के समान भारी मोह भी इस एकादशी के व्रत से मिट जाता है। दोस्तों, कोरोना के दौरान का यह लॉकडाउन समय है। अभी थोड़ा समय विचार करने के लिए भी है। कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी,
तिरगुन फांस लिए कर डोले डोले मधुरे वाणी। इसे इस संदर्भ में देखें कि हर कोई स्वयं सिद्ध होकर एक ऐसे मोहिनी जाल में फंसता जा रहा है कि उसे सत्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है वह भी नहीं दिख रहा है, जबकि इस माया जाल को हम आज से नहीं सहस्त्रों वर्षों से जानते हैं, समझते हैं, उससे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई पैसे और भौतिक चकाचौंध के मोहिनी मंत्र में डूबता जा रहा है? क्या केवल कलिकाल का प्रभाव है? फिर भी हमारे पास क्या उपलब्ध है, आइए थोड़ा सा जान लें। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है यह मोहिनी अवतार। इसकी व्याख्या वर्तमान संदर्भ में यह है कि आपको क्या चाहिए। अमृत चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी, भौतिक वासना चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी। इसमें इतना आकर्षण है कि शिव को भी स्खलित कर दे। प्रस्तुत तस्वीर में सर्वप्रथम तस्वीर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हलेबीदु नामक पुराने शहर के हाईसलेश्वर मंदिर में स्थित मोहिनी अवतार की पत्थर पर तराशी गई मूर्ति की है। यह 12वीं सदी का मंदिर है। दोस्तों, यह प्रस्तावना इस संदर्भ में है कि जिस मोहिनी माया से हम अमृत मंथन से लगाकर 12वीं और 15वीं सदी में ही जीत गए थे, उसका उपयोग करके दानवी शक्तियों को परास्त किया था, उसके वश में पुनः क्यों हो गए हैं? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ा सोचिए, खोजिए, जानिए कि हम भारतीय वास्तव में किसकी संतानें हैं। हर विद्या हमें उपलब्ध है और सभी विद्याओं का मंथन कर जो अमृत निकला है वह पुष्टि रस है, वह भी हमारे समक्ष उपलब्ध है। आपको यदि तर्कों में जाना है तो भी और आत्म कल्याण करना है तो भी जीवन यही है। सब कुछ प्रत्यक्ष उपस्थित है, चयन स्वयं करना है। क्योंकि हमारे प्रभु ही मोहन है और मोहिनी भी वे ही हैं। भागवत का भी रस निचोड़ कर जो अमृत हमें दिया गया है वह पुष्टि मार्ग है। इसीलिए कहा भी गया है, समस्त देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अर्थात समस्त प्रेम केशव को जाकर समर्पित होता है, स्त्री पुरुष के भेद से परे। ऐसी मोहिनी एकादशी की आप सभी को पुनः खूब खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में अमरसी पिछोड़ा और मोती के सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है। आज धराए जाने वाले प्रभु श्री जी के यह श्रृंगार नियत श्रृंगार हैं और आज मोहिनी एकादशी के दिन धराए जाते हैं। विशेषता यह है कि आज इन श्रृंगारों के साथ सेहरा के भाव के कीर्तन गाए जाते हैं। हालांकि श्री जी की सेवा में कुछ विशेष नहीं होता है, परंतु साज सज्जा में आज सेहरा का श्रृंगार धराए श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी एवं मंगल गान करती ब्रज गोपियों के सुंदर चित्रांकन वाली एक पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें आज का भाव परिलक्षित होता है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गा जी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है।
सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती है और खेल के साज पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी राग रंग की पधराई जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी अर्थात चंदनिया रंग की मलमल का पिछोड़ा एवं अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं, लेकिन पिछोड़ा में किनारी को भीतर की ओर इस तरह मोड़ दिया जाता है कि बाहर से दृश्यमान न हो। और श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। आज प्रभु के श्री मस्तक पर केसरी अर्थात चंदनिया रंग के दुमाला के ऊपर मोती का सेहरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। दाईं ओर सेहरे की मोती की चोटीजी धराई जाती हैं। श्री कर्ण में आज मोती के मकराकृति कुंडल प्रभु को धराए जाते हैं, तो साथ में कली आदि की माला श्री कंठ में धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी धराई जाती है, तो पीठिका पर आज श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की मोटी माला जी धराई जाती है। सुआ वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में चंदन चर्चित नील कलेवर राजभोग में आज बने गिरधारी दूल्हे, आरती में चिते वो छांड देरी राधा, शयन में बैठे ब्रज राज कुंवर, मान के पद में मनावन आए मनावन न आयो, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है, तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तचलित पंखे से हवा की सेवा भी प्रभु को निरंतर की जाती है, तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, पवन फैरन में, चंदन की खोर किए, चंदन
घस अंग लगाए। प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम। प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम। अरस परस रीज रिझावे, अरस परस रीज रिझावे। जेठ की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंगाए लगावे। सोंदे की लपट झपट, सोंदे की लपट झपट, पवन फैरन में। चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार। जल गुलाब डार डार, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार। जल गुलाब डार डार, शीतलाय भवन कियो, शीतलाय भवन कियो। कुंजय मगल में, शीतलाय भवन कियो। कुंजय महल में, शोभा कछु कहीं न जाय, शोभा कछु कहीं न जाय। निरख नैन सचु पाए, शोभा कछु कहीं न जाय। निरख नैन सचु पाए। पवन डुरावे परमानंद दास टहल में, पवन डुरावे परमानंद दास टहल में। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगाए। सोंदे की लपट झपट, सोंदे की लपट झपट, पवन फहरान में। चंदन की खोर चाहू और खस संवार, जल गुलाब डार डार। चाहू और खस संवार, जल गुलाब डार डार। शीतल भवन कियो कुंज मगल, शीतल भवन कियो कुंज मगल। शोभा कछु कही जाय, निरख नैन सचु पाय। शोभा कछु कही न जाय, निरख नैन सचु पाय। पवन डुरावे
परमानंद दास टहल में पावन दुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा अवे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवनाए फैरन में पवनाए फैरन में पवनाए फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।